दिनों पहले हमारी साइबर सेल की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जिसमें एक नकली दवाइयों बनाने वाले गिरोह का हमने पर्दाफाश किया था और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की थी। इनके पास से, इनके पोजीशन से हमें काफ़ी सारी नकली दवाइयाँ मिली, जिसमें बेटनोवेट सी और क्लॉपजी, ये 2 दवाइयाँ मिली थी। और इनके इंस्टेंस पर हमने एक फैक्ट्री भी बर्स्ट की थी। उसमें से क्लॉपजी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही थी, जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री का हमने पहले ही उस फैक्ट्री तक हम पहुँच गए थे और उस फैक्ट्री से हमें काफ़ी भारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर्ड दवाइयाँ मिली थी। इसी में आगे कार्रवाई करते हुए जो बेटनोवेट की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी जहाँ पर चल रही थी, हम वहाँ तक भी पहुँच गए। और इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो इस फैक्ट्री का ओनर है और जिसके अंडर ये सारा बेटनोवेट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, उस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम है प्रमोद कुमार गुप्ता, उम्र 67 साल है और ये करीब 1995 से ये काम कर रहा है ये व्यक्ति, और इसके ऊपर पहले का भी एक मुकदमा है 2006 का। इस व्यक्ति को हमने हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार किया और उसके बाद इसके इंस्टेंस पर हम इसकी फैक्ट्री तक पहुँचे। उस फैक्ट्री में हमें काफ़ी भारी मात्रा में रॉ मटेरियल मिला है। आपको बता दूं, करीब 600 किलो स्टेरिक एसिड मिला है, जिससे करीब 50,000 ट्यूब्स बेटनोवेट की बनाई जा सकती हैं। जो रॉ मटेरियल तैयार किया था इस व्यक्ति ने पहले, बेटनोवेट सी, वो जब इसके साथी पकड़े गए तो इसने करीब 25 कार्टन, करीब 20 से 25,000 ट्यूब्स रहे होंगे उसमें, वो इसने जला दिया अपनी फैक्ट्री पर। बट वो बर्न्ड रॉ मटेरियल के सैंपल्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, उसकी भी अभी फॉरेंसिक एनालिसिस होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा इस व्यक्ति की फैक्ट्री से हमें मैन्युफैक्चर्ड 2 तरह के और प्रोडक्ट्स मिले हैं, जिसमें जो आप फेयर एंड लवली क्रीम है, इसके करीब 800 ट्यूब्स हमें मिले हैं यहाँ से। और आपने सुना होगा वीट हेयर रिमूवल क्रीम, इसके भी करीब 750 ट्यूब्स हमें रेडीमेड यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में रैपर्स, एम्प्टी बॉक्सेस और इसके साथ ही जो मशीन्स इस्तेमाल होती हैं इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग में, वो इसकी फैक्ट्री से हमें मिली है। और पिछले जैसे करीब 30 साल की हम बात करें तो अलग अलग समय में अलग अलग दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग जगह पर ये करता है। रेंटेड अकोमोडेशन में ये अपना सेटअप चलाता है और ये कई तरह की दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। जिस जगह आपने इसका जो फैक्ट्री को पकड़ा है, वो भी रेंटेड थी या इसकी मतलब अपनी थी? रेंटेड प्रेमिसेस। अभी तक तो सर इसका मतलब ये अलग अलग प्रॉपर्टीज को रेंटेड पे लेके वहाँ पे फैक्ट्री चलाता है? वहाँ पर फैक्ट्री चलाता है, बिल्कुल। सर, फेयर एंड लवली और वीट रिमूवल क्रीम वगैरह, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती थी और ये बनाने के बाद बेचने के लिए कितनी लेयर पे किस तरीके से एंड यूजर जो है कस्टमर के हाथ में आती थी? ऑनलाइन होता था या फिर? देखिए, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो मार्केट वैल्यू का एक फ्रैक्शन ही होता है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बिक रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनको मात्र 1 से 1.5 रुपये ही आती है, क्योंकि ये बल्क में मैन्युफैक्चर हो रहा है और सारा फेक प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहा है। और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो फॉलो होते नहीं, तो इसलिए इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम होता है, एक फ्रैक्शन ही होता है। और ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके 50 to 60% में ही ये मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। सर, रिटेल रॉ मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा सब स्टैंडर्ड होता होगा और जो स्किन पे के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी है। किसी तरीके का टेस्ट करा के रिपोर्ट वगैरह मिली है कितना? देखिए, अभी तो चूँकि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अर्ली स्टेजेस में है, इन सारे पहलुओं पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था? क्या ये अकेला ही इसे बाजार में उतारता था, कुछ और नेचुरल बात है, कुछ और लोग? देखिए, पूरा सिंडिकेट है। अभी तो हमारा फोकस ये था कि जो मेन बंदे हैं, जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पहले पकड़ा जाए ताकि इसको हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकें।
तो इसलिए हमने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और दोनों फैक्ट्री ओनर्स को, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेन, उनको पकड़ा है। इसके साथ इसकी फैक्ट्री में कुछ लेबर्स भी हैं जो एंगेज थे, तो उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जा रहा है। सर कितना जो बना हुआ है ट्यूब वगैरह है जो मार्केट में ही आज तक बेच चुके होंगे? अभी एग्जैक्ट नंबर देना संभव नहीं है, बट ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको इंटीमेशन दे दी। से बाहर भी सप्लाई होती है? इसकी सप्लाई पूरे आप मान लें बिहार से लेकर और पंजाब, हिमाचल तक, पूरे नॉर्थ इंडिया में, एमपी में, यूपी में, हर जगह इसकी सप्लाई जा रही है। सर, जब इतने सस्ते बेचता हुआ कोई शॉप ओनर अगर ले रहा है 50% पे, यानी उसको भी अंदाजा तो होगा ही कि नकली माल है। मोस्ट लाइकली यस। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आधे दाम में मिल रहा है तो लाजमी है कि आपको पता ही होगा कि इसमें जांच के दायरे में ऐसे सप्लायर्स भी हैं। बिल्कुल है। आप कुछ कह रहे थे? सर, मैं पूछ रहा था, ये रॉ मटेरियल जो भी जिस तरीके से बना रहा है, जैसे आमतौर पर नकली पनीर पकड़ा जाता है तो वो किसी पाउडर से ऐसे बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल क्या वो ट्यूब में जो वो मटेरियल होता है उसी का कोई रॉ मटेरियल था या एक्सपायरी था, या ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आ रहा था? देखिए, इसका कोई स्टैंडर्ड तो ये फॉलो नहीं करते, क्योंकि अब इनको बनाना ही फेक प्रोडक्ट है। तो जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अब वो पनीर बना रहे हैं अगर नकली, तो अब वो सब स्टैंडर्ड दूध से बना रहे हैं या बिल्कुल ही किसी केमिकल से बना रहे हैं या किस चीज़ से बना रहे हैं, इसका तो कोई स्टैंडर्ड तो होता नहीं है। उसी तरह ये दवाइयाँ अगर नकली ही बना रहा है जो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका ही एक सब स्टैंडर्ड वेरिएंट से बना रहा हो। दे यूज़ वॉट एवर दे गेट देयर हैंड्स ऑन। दिनों पहले हमारी साइबर सेल की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जिसमें एक नकली दवाइयों बनाने वाले गिरोह का हमने पर्दाफाश किया था और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की थी। इनके पास से, इनके पोजीशन से हमें काफ़ी सारी नकली दवाइयाँ मिली, जिसमें बेटनोवेट सी और क्लॉपजी, ये 2 दवाइयाँ मिली थी। और इनके इंस्टेंस पर हमने एक फैक्ट्री भी बर्स्ट की थी। उसमें से क्लॉपजी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही थी, जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री का हमने पहले ही उस फैक्ट्री तक हम पहुँच गए थे और उस फैक्ट्री से हमें काफ़ी भारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर्ड दवाइयाँ मिली थी। इसी में आगे कार्रवाई करते हुए जो बेटनोवेट की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी जहाँ पर चल रही थी, हम वहाँ तक भी पहुँच गए। और इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो इस फैक्ट्री का ओनर है और जिसके अंडर ये सारा बेटनोवेट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, उस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम है प्रमोद कुमार गुप्ता, उम्र 67 साल है और ये करीब 1995 से ये काम कर रहा है ये व्यक्ति, और इसके ऊपर पहले का भी एक मुकदमा है 2006 का। इस व्यक्ति को हमने हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार किया और उसके बाद इसके इंस्टेंस पर हम इसकी फैक्ट्री तक पहुँचे। उस फैक्ट्री में हमें काफ़ी भारी मात्रा में रॉ मटेरियल मिला है। आपको बता दूं, करीब 600 किलो स्टेरिक एसिड मिला है, जिससे करीब 50,000 ट्यूब्स बेटनोवेट की बनाई जा सकती हैं। जो रॉ मटेरियल तैयार किया था इस व्यक्ति ने पहले, बेटनोवेट सी, वो जब इसके साथी पकड़े गए तो इसने करीब 25 कार्टन, करीब 20 से 25,000 ट्यूब्स रहे होंगे उसमें, वो इसने जला दिया अपनी फैक्ट्री पर। बट वो बर्न्ड रॉ मटेरियल के सैंपल्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, उसकी भी अभी फॉरेंसिक एनालिसिस होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा इस व्यक्ति की फैक्ट्री से हमें मैन्युफैक्चर्ड 2 तरह के और प्रोडक्ट्स मिले हैं, जिसमें जो आप फेयर एंड लवली क्रीम है, इसके करीब 800 ट्यूब्स हमें मिले हैं यहाँ से। और आपने सुना होगा वीट हेयर रिमूवल क्रीम, इसके भी करीब 750 ट्यूब्स हमें रेडीमेड यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में रैपर्स, एम्प्टी बॉक्सेस और इसके साथ ही जो मशीन्स इस्तेमाल होती हैं इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग में, वो इसकी फैक्ट्री से हमें मिली है। और पिछले जैसे करीब 30 साल की हम बात करें तो अलग अलग समय में अलग अलग दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग जगह पर ये करता है। रेंटेड अकोमोडेशन में ये अपना सेटअप चलाता है
और ये कई तरह की दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करता जिस है जगह पहले से। आपने इसका जो फैक्ट्री को पकड़ा है वो भी रेंटेड थी या इसकी मतलब अपने की रेंटेड प्रेमिसेस। वो rented? अभी तक तो सर इसका मतलब ये अलग अलग प्रॉपर्टीज को रेंटेड पे लेके वहाँ पे फैक्ट्री चलाता है। वहाँ पर फैक्ट्री चला मार्केट बिल्कुल। सर ये फेयर एंड लवली और डीड रिमूवल क्रीम वगैरह इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती थी और ये बनाने के बाद बेचने के लिए कितनी लेयर पे किस तरीके से एंड यूजर जो है कस्टमर के हाथ में आती थी, ऑनलाइन होता था या फिर रिटेल? देखिए, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो मार्केट वैल्यू का एक फ्रैक्शन ही होता है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बिक रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनको मात्र 1 से 1.5 रुपये ही आती है, क्योंकि ये बल्क में मैन्युफैक्चर हो रहा है और सारा फेक प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहा है। और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो फॉलो होते नहीं, तो इसलिए इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम होता है, एक फ्रैक्शन ही होता है। और ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके 50 to 60% में ही ये मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। सर रिटेल रॉ मटेरियल है वो काफी ज्यादा सब स्टैंडर्ड होता होगा और जो स्किन पे के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक भी है, किसी तरीके का टेस्ट करा के रिपोर्ट वगैरह मिली है कितना? देखिए, अभी तो चूँकि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अर्ली स्टेजेस में है, इन सारे पहलुओं पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। सर ये अकेला तो अकेला तो इस मामले में इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था? क्या ये अकेला ही इसे बाजार में उतारता था, कुछ और नेचुरल बात है, कुछ और लोग? देखिए, पूरा सिंडिकेट है। अभी तो हमारा फोकस ये था कि जो मेन बंदे हैं, जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पहले पकड़ा जाए ताकि इसको हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकें। तो इसलिए हमने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और दोनों फैक्ट्री ओनर्स को, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेन, उनको पकड़ा है। इसके साथ इसकी फैक्ट्री में कुछ लेबर्स भी हैं जो एंगेज थे, तो उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जा रहा है। सर तो कितना जो बना हुआ है ट्यूब वगैरह है जो मार्केट में ही आज तक बेच चुके हो? अभी एग्जैक्ट नंबर देना संभव नहीं है, बट ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको इंटीमेशन दे दी। फैक्ट्री से बाहर भी सप्लाई होती है? इसकी सप्लाई पूरे आप मान लें बिहार से लेकर और पंजाब, हिमाचल तक, पूरे नॉर्थ इंडिया में, एमपी में, यूपी में, हर जगह इसकी सप्लाई जा रही है। सर जब इतने सस्ते बेचता हुआ कोई शॉप ओनर अगर ले रहा है 50% पे, यानी उसको भी अंदाजा तो होगा ही कि नकली माल है। मोस्ट लाइकली यस। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आधे दाम में मिल रहा है तो लाजमी है कि आपको पता ही होगा कि इसमें जांच के दायरे में ऐसे सप्लायर्स भी हैं। बिल्कुल है। आप कुछ कह रहे थे? सर मैं पूछ रहा था, ये रॉ मटेरियल जो भी जिस तरीके से बना रहा है, जैसे आमतौर पर नकली पनीर पकड़ा जाता है तो वो किसी पाउडर से ऐसे बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल क्या वो ट्यूब में जो वो मटेरियल होता है उसी का कोई रॉ मटेरियल था या एक्सपायरी था, या ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आ रहा था? देखिए, इसका कोई स्टैंडर्ड तो ये फॉलो नहीं करते, क्योंकि अब इनको बनाना ही फेक प्रोडक्ट है। तो जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अब वो पनीर बना रहे हैं अगर नकली, तो अब वो सब स्टैंडर्ड दूध से बना रहे हैं या बिल्कुल ही किसी केमिकल से बना रहे हैं या किस चीज़ से बना रहे हैं, इसका तो कोई स्टैंडर्ड तो होता नहीं है। उसी तरह ये दवाइयाँ अगर नकली ही बना रहा है जो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका ही एक सब स्टैंडर्ड वेरिएंट से बना रहा हो। दे यूज़ वॉट एवर दे गेट देयर हैंड्स ऑन।